नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी की कक्षा में। तो बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की कक्षा में करेंगे कक्षा 9वीं में जो व्याकरण का एक अध्याय है, भाषा व हिंदी का मानक रूप। उसी के बारे में, भाषा किसे कहते हैं और मानक रूप क्या होता है, उसी के बारे में एक छोटा सा प्रश्न अध्याय है आपका। उसके मैंने 2 ही प्रश्न बनाए हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बहुत है दोनों। तो इसमें पहला प्रश्न बनेगा हमारा, भाषा किसे कहते हैं? भाषा क्या है? हम हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, गुजराती भाषा, ये सब हम जानते हैं अच्छे से, लेकिन भाषा क्या है, किसे कहते हैं, ये प्रश्न भी आपके पास आ सकता है। तो इसका उत्तर होगा, भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना होता है। संस्कृत की धातु है भाष, उससे ये बना हुआ है। इसका अर्थ होता है बोलना, अर्थात भाषा मनुष्य के भावों को व्यक्त करने का साधन है। हमारे मन के जो भाव होते हैं, जो हम अपने भाव किसी के सामने व्यक्त करना चाहते हैं, उसका माध्यम क्या है? भाषा। भाषा के माध्यम से ही हम अपने भावों को एक दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं। वैसे तो मनुष्य अपने भावों को व्यक्त करने के लिए अनेक साधनों का प्रयोग करता है, जैसे गार्ड लाल व हरी झंडी को दिखाकर रेल को रुकने व चलने का भाव व्यक्त करते हैं। वो संकेत किया ना उसने, लाल और हरी झंडी दिखाता है तो उससे वो समझ जाता है कि गाड़ी चलानी है या रोकनी है। इसी प्रकार बस का परिचालक सीटी बजाकर, स्काउट एंड गाइड जो है वो भी अनेक प्रकार के संकेतों द्वारा बच्चों को संकेतों द्वारा अपनी बात का दूसरों के सामने व्यक्त करता है। और जो छोटा बच्चा होता है वो भी हंसकर या रोकर अपने भाव व्यक्त करता है, क्योंकि उसे बोलना नहीं आता, लेकिन वो हंस रहा है तो हमें इससे ये अंदाजा हो जाता है कि बच्चा खुश है। अगर बच्चा रो रहा है तो हमें लगेगा कि वास्तव में कोई ना कोई समस्या है, उसे भूख लगी है या कोई और परेशानी है, हम उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो ये एक किस्म से संकेत हो गए हमारे, लेकिन इनको हम भाषा नहीं कह सकते। गार्ड लाल हरी झंडी दिखा रहा है, कंडक्टर सीटी बजा रहा है बस रुकने के लिए, बस चलने के लिए, स्काउट और गाइड वो भी अनेक प्रकार के संकेत करके अपने जो विद्यार्थी हैं उनको बता रहे हैं अपनी बातें, वो उसको समझ रहे हैं। बच्चा भी बोल नहीं सकता, लेकिन वो हंस के या रो के अपने मन के भाव को व्यक्त कर देता है। तो ये संकेत कहे जा सकते हैं, लेकिन इनको हम भाषा नहीं कह सकते। इन सब संकेतों को भाषा नहीं कह सकती। तो भाषा की परिभाषा वास्तव में क्या होगी? यही कि भाषा भाव व विचार प्रकट करने वाले उन सार्थक ध्वनि संकेतों को कहते हैं जो मानव के मुख से निकलते हैं। समझ में आए भाषा की परिभाषा? आपको मैंने ऊपर भी बताया था कि भाषा मनुष्य के भावों को व्यक्त करने का साधन है। ये भी परिभाषा में आप लिख सकते हो, और ज्यादा विस्तार से बहुत अच्छे से लिखना चाहो तो भाषा भाव व विचार प्रकट करने वाले उन सार्थक ध्वनि संकेतों को कहते हैं जो मानव के मुख से निकलते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य से हमें पता लग जाता है कि राम पुस्तक पढ़ रहा है। तो ये तो है भाषा किसे कहते हैं, भाषा का अर्थ क्या है, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, भाषा शब्द की कहाँ से लिया गया, ये तो हो गया हमारा भाषा। अब हम अगले प्रश्न जो इसका बनता है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें है, भाषा के मानक रूप से क्या अभिप्राय है? हिंदी के मानक रूप के विषय में आप क्या जानते हैं? अब बात करते हैं मानक रूप क्या होता है। भाषा का, किसी भी देश की भाषा का मानक रूप एक आदर्श होता है। उस राज्य में, उस देश में जो सरकारी कार्यालय हैं, जो सामाजिक पर्व हैं, उत्सव हैं, उन पर किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, समाचार पत्रों में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, वो उस देश या उस राज्य की मानक भाषा कहलाती है। तो आइए बात करते हैं हम अपनी मानक भाषा के बारे में। मानक भाषा किसी भी देश या राज्य की आदर्श भाषा होती है,
जिसका प्रयोग वहाँ के लोगों द्वारा सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है। प्रशासनिक कार्य जो कार्यालय में, दफ्तरों में जिसका इस्तेमाल किया जाता है। यह भाषा व्याकरण सम्मत होती है। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, भाषा व्याकरण सम्मत होती है, उसमें व्याकरण के नियमों का पालन किया जाता है तथा अपने देश की संपर्क भाषा होती है। संपर्क भाषा अपने देश के पूरे जो देश के लोग हैं उस भाषा को समझते हैं और एक दूसरे के विचारों को उसी भाषा के माध्यम से आदान प्रदान करते हैं, तो वो संपर्क भाषा कहलाती है। हिंदी वर्तमान उत्तर भारत की मानक भाषा है। अब हम उत्तर भारत की बात कर रहे हैं क्योंकि हम उत्तर भारत के निवासी हैं, तो बात कर रहे हैं वहाँ की मानक भाषा कौन सी है। तो हिंदी को खड़ी बोली भी कह देते हैं। हिंदी या खड़ी बोली वर्तमान उत्तर भारत की मानक भाषा है, क्योंकि हमारे जो कार्यालय है, हमारे समाचार पत्र हैं, हमारे सामाजिक उत्सव होते हैं, साहित्यिक जो लेखक हैं, कविताएं हैं, गद्य है, वो इसी भाषा में लिखे जाते हैं। तो हमारे जो उत्तर भारत की मानक भाषा है वो हिंदी या इसको खड़ी बोली भी कहते हैं, वो है। इसका मूल स्थान दिल्ली और मेरठ का क्षेत्र है। मेरठ उत्तर प्रदेश में है और दिल्ली तो हमारे भारत की राजधानी है, और इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वो इसी भाषा को मानक भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। आज मानक हिंदी का जो क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत हो चुका है। काफी लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं, तो ये विस्तृत हो गया है काफी हमारी हिंदी का मानक रूप। बहुत लोग इसको बोलते हैं, इसलिए इसमें क्या फर्क पड़ता है, इसके लिखित और मौखिक रूप में थोड़ा सा अंतर आ गया, क्योंकि ये काफी विस्तृत हो गई है। तो क्षेत्रीय जो प्रभाव है वो इस भाषा पर पड़ने के कारण इसके लिखित और मौखिक रूप में थोड़ा सा अंतर आ गया। लिखने की भाषा थोड़ी सी जो हमारी हिंदी है वो तो साहित्यिक हिंदी है, लेकिन बोलते वक्त कई बार हम उस शब्द को अलग तरीके से उच्चारित करते हैं। राजस्थान है, जैसे उत्तर प्रदेश के हैं, हरियाणा के हैं, इनका एक ही बात को कहने का तरीका, थोड़ा सा उच्चारण अलग हो जाता है। ये उसी के बारे में बात हो रही है। एक ही बात को एक उत्तर प्रदेश का व्यक्ति कहेगा तो उसका अलग तरीका होगा, और हरियाणा को होगा उसका थोड़ा सा अलग तरीका हो जाएगा। तो वही बात है कि इसके लिखेंगे एक जैसे ही हम, तो इसके लिखित और मौखिक रूप में थोड़ा सा अंतर आ गया है। हिंदी साहित्य के जो प्रसिद्ध कवि हैं उनमें से प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर और भी बहुत से हमारे कवि हैं। ये इनकी भाषा को हिंदी या खड़ी बोली का मानक रूप कहा जा सकता है। इसके साथ साथ रेडियो, टीवी, समाचार पत्रों और पाठ्य पुस्तकों से भी हिंदी के मानक रूप का पता चलता है, क्योंकि हमारे जो रेडियो हैं उसमें भी हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, टीवी में भी हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, हमारे जो कार्यक्रम आते हैं, जितने भी चैनल हैं उनमें हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, समाचार पत्र हमारे जितने उसमें भी हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया जा रहा है, और हमारी पाठ्य पुस्तकें उनमें भी हिंदी भाषा का ही हमें मानक रूप देखने को मिलता है। तो ये हुआ हमारा दूसरा प्रश्न कि भाषा के मानक रूप से क्या अभिप्राय है, और हिंदी का जो मानक रूप है उसके विषय में आप क्या जानते हैं। तो आशा करती हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। ये 9वीं कक्षा में व्याकरण के उस भाग है, बहुत ही छोटा सा, और 2 ही प्रश्न इसके बनते हैं। इन्हीं में से आप इसको अच्छे से कर सकते हो। समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।